बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है रब्बुल आलमीन हमारी सियासी और अस्करी क़यादतों को अपनी कौम के लिए बेहतरीन फ़ैसलों और अक़दामात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का धरना आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया है और मौलाना ने 2 दिन की हुकूमत को मोहलत दी है कि 2 दिन में वजीर आज़म इस्तीफा दे, वरना फिर 2 दिन बाद आवाम की ताकत वजीर आज़म के घर जाकर उनका इस्तीफा ले आएगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि इन 2 दिनों में ये देखना चाहते हैं कि इदारे जानबदार हैं या नहीं। अगर इदारे हुकूमत की पुष्टपनाही करेंगे तो वो अपना लाएअमल तब्दील करेंगे। इस मौके पर ISPR के चीफ का बयान भी आ चुका है कि फौज कतई गैर जानिबदार है और फौज की कोई मुदाखलत नहीं है। उधर अदालत ने भी अपना फैसला दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला भी इस धरने के हवाले से आ चुका है, जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें धरने वालों को एहतजाज की इजाजत भी दिखाई देती है और हुकूमत और इंतजामिया को इस एहतजाज को रोकने और ख़त्म कराने के इख्तियारात की भी इजाज़त और वजाहत की गई है। इस हवाले से सियासी हलकों में बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये फैसला ऐसे है कि ऐसा पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बहरहाल इस धरने और इमरान खान के माजी के धरने में एक वाज़े और साफ फर्क जरूर दिखाई दे रहा है कि जो कि धरने के शुरका की तादाद और उसके साथ साथ इतने बड़े मजमे के बावजूद मुनज़्ज़म रहने और बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहिरा करने का है। ये बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहिरा मौलाना की हिदायत पर है। बहरहाल मौलाना के अल्टीमेटम को 24 घंटे के बाद देखेंगे कि क्या होता है और क्या किया जाता है। आज धरने के दूसरे दिन अपोजिशन लीडर्स बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना के धरने में शिरकत की है, जो वक्ती तौर पर यह जाहिर कर रही है कि अपोजिशन मौलाना के साथ खड़ी है, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन की दोगली सोचों से भी पर्दा उठता जा रहा है। धरने में शिरकत के बाद जब धरनागाह से बाहर की हवा लगती है तो अपोजिशन लीडरों के अंदर की सच्चाइयां बाहर आने लगती हैं। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो गैर मुअय्यन मुद्दत के धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सिर्फ एक दिन के धरने में शिरकत की हिदायत की है और हमारी शिरकत सिर्फ 1 दिन की है। इन हालात में मौलाना को अपनी ख्वाबिदा हिस्सों को बेदार कर लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि मुतहिदा अपोजिशन सिर्फ अपने मफादात के हसूल की खातिर चंद घड़ियों के लिए उनके कंटेनर पर आए हैं और जो ही उनके मकासद हासिल हुए और बाहर के ग्रीन सिग्नल मिल गए तो नवाज शहबाज दोनों बाहर की परवाज पर होंगे और उनके बाद आसफ जरदारी भी अपने हिस्से का फ़ायदा लेकर दुबई या लंदन रवाना होंगे, तो बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल के बयानात भी यकसर बदल जाएंगे और मुतहिदा अपोजिशन सिर्फ अकेली JUI नजर आएगी और कभी कभी कहीं कहीं से जमात इस्लामी के सराजुल हक या उनकी तरह की कोई सोई हुई जमात सिर्फ लफाजी के तौर पर हौसला अफजाई के बयानात से मौलाना को नवाजती रहेगी, जो मौलाना का माले गनीमत होगा। इसलिए मौलाना को जान लेना चाहिए कि धरने ने वजीर आज़म का इस्तीफा नहीं दिलाना और इस धरने की बजाय धरनाई जलसे का आखिरी खिताब करके अपने मुतालबात में चंद नुकात शामिल करें और अपने जमात के लिए कुछ मफादात हासिल करने की कोशिश कर लें और अपने भाइयों के मुकदमात समेत अपनी कुछ बातें मनवा लें और इस्टेब्लिशमेंट को अपने खिलाफ महाजराई पर मजबूर करने की बजाय समझौता एक्सप्रेस का टिकट लें और आइंदा इंतखाबात में अपना हिस्सा बचाएं और अच्छे मुस्तकबिल की प्लानिंग करें, वरना अपोजिशन के लीडर्स तो बैरून मुल्क के मज़े करेंगे और मौलाना अंदरूर मुल्क बदमज़ा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। इसलिए पस मंज़र के नागाहानी सपोर्टरों पर अंधा एतमाद करने की बजाय
کھلی آنکھوں سے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی دانش مندی کا مظاہرہ کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ غضب کیا، تیرے وعدوں پہ اعتبار کیا مولانا گاتے پھریں گے اور ضمانتوں رحم کی اپیلوں پر بھی کسی نے کان نہیں دھرنا ہے۔ تاہم پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ دونوں میں کچھ اچھا سمجھوتا ہو جائے، ورنہ دونوں کی سرزنش آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی ناخوشگوار لمحات کا پیش خیمہ ہوگی۔ انسانی سروں کے اس سمندر کے اسلام آباد پڑاؤ پر ہمیں استاد بیدل حیدری صاحب کے شعر یاد آ رہے ہیں۔ کیا بھروسہ ہے سمندر کا، خدا خیر کرے، کیا بھروسہ ہے سمندر کا، خدا خیر کرے، سیپیاں چننے گئے ہیں میرے سارے بچے۔